जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में समानुपात का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने चैप्टर भाग 1 पढ़ाया है, भाग 2 आज पढ़ेंगे। और इसमें हमने क्या बताया दोस्तों, इसमें जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है क्वेश्चन आता है प्रथम समानुपाती, द्वितीय समानुपाती, तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती, या फिर प्रथम मध्यम समानुपाती और तृतीय समानुपाती, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो अभी तो हाल ही में एग्ज़ाम जो रेलवे का हुआ उसमें कई सारे क्वेश्चन आए हैं और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश के उसमें देखने को मिलता है, पुलिस वाले में मिलता है, बहुत सारे एग्जाम में मिलता है। ठीक है, तो आइए कराते हैं हम। देखिए, समानुपात जो होता है वो दोस्तों दो तरह का होता है, एक समानुपात होता है और दूसरा सतत समानुपात होता है। ठीक है, समानुपात में इसमें यहाँ 4 अंक होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? A B C D, यानी कि मतलब यहाँ पे अलग डिजिट, यहाँ पे अलग होगा। लेकिन सतत समानुपात में केवल 3 ही होगा, ये 1 होगा और 2 ये 1 ही होगा और ये 1 होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछता है, पहले इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, समानुपात के बारे में। ठीक, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, जो इंटरनल वाला चीज़ होता है ये दोनों का गुणा, ठीक है, और बाहर वाले के गुणे के बराबर होता है। क्लियर है? यही हमारा क्या होता है, समानुपात। ठीक है, जैसे देखिए ये दो जो चीज़ है ना दोस्तों, ये समानुपात को दर्शाता है। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यानी कि A गुणे D ये बराबर हो जाएगा किसके? B गुणे C के। अब यहाँ पे A का अगर हम निकालते हैं दोस्तों, A का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रथम समानुपात हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्रथम समानुपात। ठीक है, प्रथम समानुपात हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब A को निकालेंगे तो ये D गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, यानी B गुणे C बटे क्या हो जाएगा, D। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये प्रथम हो गया। अगर हम द्वितीय का निकालें तो देखो क्या हो जाएगा, द्वितीय समानुपात का मतलब क्या हो गया, द्वितीय में B हो गया। अगर हम B को निकालें तो देखिए B को यहीं छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, C यहाँ गुणा में है, इधर बटे में हो जाएगा, यानी A गुणे D बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, C। ये हमारा द्वितीय समानुपाती हो गया। ठीक है, इसको B को कहेंगे। ठीक, अब अगर तृतीय समानुपाती की बात करें तो तृतीय में क्या हो जाएगा, C। अगर C बराबर निकालते हैं तो C यहीं रह जाएगा, B यहाँ आ जाएगा, यानी कि A और D बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, AD का बटे क्या हो जाएगा हमारा, B हो जाएगा। ठीक है, ये प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, और एक बचा चतुर्थ। चतुर्थ को जब हम निकालेंगे दोस्तों तो चतुर्थ में क्या हो गया, D हो गया। ठीक है, तो जब हम D बराबर निकालेंगे तो देखिए D कहाँ पे है, यहाँ पे। D को यहीं छोड़ते हैं तो A उधर जाके बटे में हो जाएगा, यानी यहाँ पे है BC, यहाँ पे BC है और A वाला इसके नीचे आ जाएगा, यानी इसके बटे के A हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन में पूछेगा, अभी क्वेश्चन में कराऊंगा तो उसमें इंप्लीमेंट होगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सतत समानुपात का देखो क्या होता है, यहाँ पे 3 चीज़ें होती है दोस्तों, यानी कि प्रथम होता है, ठीक है, प्रथम होता है, और क्या होता है, मध्यम होता है, और उसके बाद क्या होता है, प्रथम, मध्यम, और उसके बाद क्या होता है, तृतीय होता है। ठीक है, तृतीय होगा। तो ये देखिए ये प्रथम में आएगा, ये क्या इसमें आ जाएगा, मध्यम या द्वितीय आ जाएगा, और ये तृतीय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसको भी वही चीज़ होता है, ये अंदर का गुणा और ये बाहर वाला गुणा हो जाएगा, यानी कि A गुणे C बराबर क्या हो जाएगा, B गुणे B। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A गुणे C बराबर क्या हो जाएगा, ये B का स्क्वायर हो लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम ये प्रथम निकालते हैं दोस्तों, ठीक है ना, अगर हम प्रथम निकालते हैं यानी A बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ये C उधर चला जाएगा, यानी बटे में C हो जाएगा। अब यहीं पे हम द्वितीय निकालते हैं, यानी कि सॉरी द्वितीय बोले तो मध्यम। ठीक है ना, मध्यम यानी मध्य वाला, द्वितीय तो नहीं कह सकते, मध्यम कहते हैं। तो मध्यम क्या हो जाएगा, अगर मध्यम को निकालते हैं तो मध्यम में क्या है, B यानी B का स्क्वायर, तो B बराबर क्या हो जाएगा, A गुणे क्या हो जाएगा, C। तो जब केवल B बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर है उधर जाके रूट में बन जाएगा, यानी कि A गुणे क्या हो जाएगा, C। ठीक, ये हो जाएगा। और तृतीय का जब निकालेंगे दोस्तों, देखिए तृतीय का जब निकालेंगे तो तृतीय में क्या हो जाएगा, केवल C, यानी C बराबर निकालेंगे तो A जाके उधर बटे में हो जाएगा, यानी कि B स्क्वायर बटे के क्या हो जाएगा, अगर तृतीय का में C है तो A बटे में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इस पे बहुत सारा क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो पे इसी पे आधारित सारा क्वेश्चन होगा, जिसमें बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। पूछता बड़ा आसान है दोस्तों, लेकिन बच्चे से कभी कभी क्या होता है, गलतियाँ हो जाती है, कभी इसके चक्कर में इसका गलती, कभी इसके चक्कर में इसका गलती हो जाती है। ठीक है, तो आइए सारा कुछ मैं अब जो कि कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों,
क्वेश्चन देख के भी देखिए पहचानने आना चाहिए कि सतत समानुपात है या समानुपात केवल है। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ 2 डिजिट दिया है दोस्तों, यानी 24 तथा 36 का प्रथम समानुपाती क्या है। ठीक है, प्रथम समानुपाती बोला है तो यहाँ 2 अंक दिया है, मतलब एक 24 दिया है, एक 36 दिया है और प्रथम समानुपाती पूछ रहा है। तो इसका मतलब जाहिर है दोस्तों कि ये प्रथम पूछ रहा है, तो ये क्या दिया है, ये मध्यम दिया है और ये क्या दिया है, तृतीय दिया है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, ये मध्यम है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 जगह होगा, यानी 24 समानुपाती कितना होगा 24 और यहाँ कितना होगा दोस्तों, ये 36 हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन मार्क है, इसके बारे में पूछा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे अब ये चीज़ पूछा है तो इसको अगर हमें निकालना है तो इसका मतलब क्या है, ये बी हो गया, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी बी है और ये क्या है, सी है, यहाँ पे क्या है, ए है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, ए को निकालना है, बाकी सब तो दिया ही है। तो ए को जब निकालना है दोस्तों तो हमने क्या बताया था, यानी ए हमारा क्या हो गया, प्रथम समानुपाती। ठीक है, तो ए बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों का गुणा होता है, यानी अंदर वाले का गुणा बाहर वाले के गुणा के बराबर, तो यानी इसके साथ सी हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर, अब बटे के क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे कर लेते हैं तो यानी कितना हो जाएगा, 24 गुणे 24 बटे के 36 हो जाएगा। ठीक है, सी की जगह 36 है तो काट लेंगे, 12 3 36, 12 दूना के 24, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 और 3 8 है 24, 8 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। अब अनुपात जो ए है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, यानी प्रथम समानुपाती कितना हो जाएगा, 16। क्लियर है, अब ऑप्शन में 16 दिया रहेगा, मार के आगे निकल लेना है। तो ये चीज़ समझ जाइए कि जब भी 2 चीज़ दिया रहता है, 2 ही चीज़ दिया है, उनमें से और चीज़ पूछा है तो ये क्या है, सतत समानुपात है, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है, 36 तथा 48 का तृतीय समानुपाती क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ भी 2 अंक दिया है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये भी हमारा सतत समानुपात है। ठीक है, 36 तथा 48 का तृतीय समानुपाती, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये प्रथमा है और ये द्वितीय है और तृतीय के बारे में, यानी ये मध्यम है। ठीक है, तो यानी 36 हो गया, 36 अनुपात कितना हो गया दोस्तों, 48। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 48 और यहाँ पे सी वाला पूछा है। ठीक है, यानी तृतीय ये हो गया, ये कौन सा हो गया, मध्यम हो गया, ये प्रथम हो गया। अब ये पूछा है तो यानी ये दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी अगर सी निकालना है दोस्तों तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा इन दोनों का गुणनफल, यानी कि 48 गुणे कितना हो जाएगा, 48 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 36। यानी मैंने पहले भी बता रखा है, क्या बताया है दोस्तों, कि यानी बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों जगह पे बी है, बी का स्क्वायर बटे ए बराबर सी होता है। ठीक है, बटे ए बराबर क्या हो जाएगा, सी के। अगर इसी में अगर बटे के सी करेंगे दोस्तों तो ए बराबर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काटते हैं तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36, 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। 3 से जब 48 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 16 बार में, और 16 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो तृतीय समानुपाती, यानी हमसे क्या पूछा है, तृतीय। ठीक है दोस्तों, तृतीय समानुपाती क्या हो जाएगा हमारे पास, समानुपाती क्या हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूँ बहुत अच्छी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, 7 और 28 का माध्य समानुपाती, यानी प्रथमा हो गया, तृतीय हो गया और यहाँ पे क्या पूछा है, माध्य पूछ रखा है, यानी बीच वाला। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सतत हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात क्या है, बी। ठीक है दोस्तों, और बी अनुपात क्या है, सी, यानी माध्य वाला पूछा रखा है, यानी ये वाला पूछा है, तो इन दोनों का गुणनफल और इसके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो माध्य यानी क्या है, माध्य का मतलब पूछा है तो इसका मतलब है कि ये कौन सा है, ये हमारा 7 है और ये क्या है हमारा 28 है, तो इन दोनों के बारे में पूछा है। तो देखिए अब हमें ये निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका गुणनफल यानी b गुणे b होता है। ठीक है दोस्तों, बराबर a गुणे c के। क्लियर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर ए सी का मान रख दीजिए, ए का मान कितना हो जाएगा 7, सी का मान कितना हो जाएगा 28। क्लियर है दोस्तों, अब देखिए जब ये बी स्क्वायर बराबर इतना है तो अब हमें यहाँ सीधे हमें b बराबर जब निकालेंगे तो ये स्क्वायर उधर रूट लग जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 7 गुणे 28 को अगर तोड़ ले हम टुकड़ों में तो क्या हो जाएगा, 28 को तोड़ेंगे तो 7 गुणे 4 हो जाएगा, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि रूट में जो वैल्यू होती है दोस्तों, स्क्वायर रूट में वो 2 के जोड़े में हमेशा बाहर निकलती हैं।
तो 7 हो गया, तो इस 7 का एक 7 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये 2 डबल 2 का 1 2 बाहर निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा करेंगे 7 दूना के 14, यानी कि जो माध्य समानुपाती क्या हो जाएगा दोस्तों, b बराबर कितना आ जाएगा 14 हमारा आंसर बनेगा। क्लियर है, आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्वेश्चन को समझिए क्या है। ये समानुपात का क्वेश्चन है, ये सतत समानुपात नहीं है, केवल समानुपात कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा है कि 3,15 तथा 9 का प्रथम समानुपात पूछा है। तो 3 दे रखा है, 15 और 9 का प्रथम समानुपात, यानी 3 अंक दिया है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, समानुपात है, सतत समानुपात नहीं है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा समानुपात का, a अनुपात b समानुपात क्या था, c और अनुपात d, ये था। अब यहाँ पे हमें दिया क्या है, प्रथम पूछा है, तो यानी ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया दोस्तों 15 हो गया, और ये कितना है 9 हो गया, ठीक है। इतना दे रखा और इसका पूछा है कि क्या होगा। तो इसका मतलब हमें मान के चलिए कि यहाँ पे अगर यक्स मान लेते हैं तो इन दोनों का गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा, यानी यक्स गुणे कितना हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे 15। इतना तो समझ में आ रहा है, 3 गुणे 15 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सीधे यक्स का मान निकालना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, अगर हमें सीधे यक्स का मान निकालना है तो 9 क्या है, इधर गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3 गुणे 15 बट्टे क्या हो जाएगा 9। तो अब काटिए, देखिए 3 से काटेंगे 9 को तो 3 तिली के 9 हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 3 से काटिए तो 3 एक कम 3, 3 5 15, 5 में 1 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, केवल 5 आ जाएगा। इसका मतलब x का मान 5 आ गया, यानी जो प्रथम समानुपाती क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 5, प्रथम समानुपाती। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो ये। तो इस पे आधारित सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ दोस्तों। इसी तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको प्रथम द्वितीय तृतीय कोई भी पूछेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो कई सारे एग्जाम हुए इसमें कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।